हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी की एक खुशखबरी लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि यह 20/12/2022 अर्थात कल जो एक दिन बीत गया, आज 21 तारीख है, कल 20 की का एक अनाउंसमेंट है। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का लोग इंतज़ार कर रहे थे, बार बार यह कह रहे थे कि सालों से सुनते आ रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही, सालों से सुनते आ रहे हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये एक अनाउंसमेंट है जो कल अनाउंस किया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसमें दो चीज़ें अनाउंस की गई हैं। आपका एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया गया और सिलेबस अनाउंस किया गया है। अगर हम इसको देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया, कमीशन इज गोइंग टू एडवर्टाइज 1535 वैकेंसी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली है। उसकी दो चीज़ों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। किसका? द कमीशन हैज़ डिसाइडेड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, जो कि नीचे दिया हुआ है। तो सिलेबस दिया गया है। सिलेबस इस वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं, spsc.gov.in। इस पे जाके सिलेबस देख लीजिए और एग्जाम पैटर्न नीचे दिया जा रहा है, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं आपसे। तो चलिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और जो लोग अभी नेट JRF पास किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। उन्हें मौका मिल गया है, इस फॉर्म को भरें और उसके बाद इस एग्ज़ाम को निकालने का पूरा प्रयास करें। इसमें पहले API की दिक्कत आ रही थी। API बेस पर सिलेक्शंस करने की बात की जा रही थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज API को देने की बात की जा रही थी। रिटन एग्जामिनेशन को वेटेज देने की कम बात की जा रही थी। वहाँ पर शिक्षक संघ ने उसको ठीक तरीके से करके और लड़ाई लड़के और यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में वेटेज देने के लिए किया गया है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है। और मुख्य रूप से जो API के मारे लोग होते हैं, API में जिनका स्कोर अच्छा नहीं बनता है और PhD वगैरह नहीं होती है, उनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छा है। इसमें आप करके और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पैटर्न क्या है एग्जाम का। वहाँ पर 100 क्वेश्चन का पैटर्न होगा। 100 क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो कंसर्न सब्जेक्ट से आएंगे। 10 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिक एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन और हरियाणा का कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस तरीके पॉलिटी, इकोनॉमी, इससे सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। तो और अगला पॉइंट की हम बात करें तो टाइम जो होगा 2 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे। और यहाँ पर एक मस्त बात यहाँ पे चौथे पॉइंट में लिखी हुई है, जिसको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। द 5th ऑप्शन विल बी मीट फॉर द सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। अगर अनअटेम्प्टेड है, अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं करें, अनअटेम्प्टेड वाला ये सिचुएशन कब लागू होता है? जब निगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर अनअटेम्प्टेड की बात की जा रही है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं ड्यू टू निगेटिव मार्किंग, आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे। आपको अनअटेम्प्टेड वाले गोले को भरना पड़ेगा, काला करना पड़ेगा। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट, इन केस ऑफ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन नॉट डार्कनेस द 5th ऑप्शन बबल, जो गोला है उसको न तो अटेम्प्ट किया न तो उसको काला किया, तब भी उसका 1/4 काट लिया जाएगा। तो कुल मिला के क्या करना है कि आपको उसको गोले को, अगर आपको अपना निगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है उस क्वेश्चन की, छोड़ रहे हैं, तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है तो आपको उस बबल को काला करना पड़ेगा। 7वां ऑप्शन है द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और अंग्रेजी में पेपर आएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है कि द वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम विल बी 87.5 और इंटरव्यू का 12.5। अर्थात साफ मतलब यहाँ पे कि वेटेज जो है 87.5% रिटन को, 12.5 नंबर जो है इंटरव्यू को दिया जाएगा। और यह 100 क्वेश्चन का मान लीजिए पेपर है और आप उसमें 90 नंबर मान लीजिए पाते हैं, तो 100 में 90 का 87.5% जो भी स्कोर बनेगा वही आपका रिटन का स्कोर होगा। और उसमें जो है इंटरव्यू का 12.5% जो है, उसमें इंटरव्यू जो नंबर पाएंगे उसका मान लीजिए कि 90 का 87%, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 80-82 नंबर बनेगा, 80-82 स्कोर बनेगा। आपने 100 में 90 क्वेश्चन किया, 90 क्वेश्चन का 87.5% जितना बनेगा, मान लीजिए मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बता देता हूँ, मान लीजिए उसका 82 नंबर बनता है, तो आपका स्कोर रिटन का कितना होगा? 82। उसके बाद क्या है कि 12.5% जो है इंटरव्यू जो होगा उसका 12.5% नंबर होगा। तो दोनों को जोड़ के और फिर आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा सिलेक्शन के लिए, वह फाइनल मेरिट बनेगी, दोनों को जोड़ के बनेगी। तो आगे अगर हम बात करते हैं
तो देख लिए कि अगर आपको रिटेन में जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% नंबर और रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 45% नंबर आपके लिए ज़रूरी है। कैंडिडेट विल हैव टू स्क्वायर। अगर आपको इंटरव्यू देना है, अगर इससे कम नंबर रहेगा तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको 50% नंबर, और अगर रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 45% नंबर लाना ही पड़ेगा आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं हरियाणा में, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। 1500 से ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं और यह पहला स्टेप आ गया है। एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया है और सिलेबस क्लियर हो गया है। साफ मतलब है कि बहुत ही जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर एक अगली वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें यह बताऊँगा कि किस किस विषय में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है या सैंक्शन हुई है, कितनी वैकेंसी आएगी है। तो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।